हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे औसत के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे देखो अपने को बोला गया है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। जब भी प्राकृतिक संख्याओं की बात आए सबसे पहले तो हमें समझ लेना कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है। प्राकृतिक संख्या कौन सी है, यानी 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके वो कह रहा है कि 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत अपने से पूछ रहे हैं। दो तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला तरीका क्या है कि जो फर्स्ट अपना है पहली संख्या और लास्ट संख्या, इन दोनों को जोड़ लेना है 1 + 100 और 2 से इसको डिवाइड कर लेना है, यानी हो गया 101 बटा में 2। 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, ना जाने कि 0 पॉइंट लगाया और 2 पंजे 10, यानी अपना जो आंसर है वो ए आ चुका है। अब दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का? दूसरा तरीका यह है कि जब भी प्राकृतिक संख्या अपने से पूछे, मान लीजिए अपने से 100 प्राकृतिक संख्या अपने से पूछी गई है, उसका आधा कर लेते हैं। 100 का आधा कितना हुआ? ये हुआ 50। उसमें हमें जोड़ना है 0.5। जब भी प्राकृतिक संख्याएं पूछे आधा करना है और 0.5 जोड़ दो, आपका आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए अपने से पूछे कि 50 प्राकृतिक संख्याओं को औसत अपने से पूछा, ठीक है। अगर इस तरीके से मैं करता हूँ, 1 से लेकर ऐसे ऐसे करके 50 प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। पहली और लास्ट संख्या को मैंने जोड़ा 1 + 50 बटा में 2, तो ये कितना आया? 51 बटे में 2। तो 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 पंजे 10 और ना जाने की 0, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो एक देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, 25.5। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो 50 का आधा कितना होता है? 25, और 25 में 0.5 मैंने जोड़ दिया, तो ये कितना आया? 25.5। यानी इस शॉर्टकट तरीके से भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आपकी मर्जी, आप इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से करना है इस तरीके से कर सकते हो। तरीका क्या है शॉर्टकट? जो भी प्राकृतिक की संख्या अपने से पूछे उसका आधा करना है और उसमें 0.5 जोड़ देना है। अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, ठीक है। अगर कुछ और बात करें सम विषम संख्याएं, वो अगले क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत अपने से पूछ रहा है, ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं जो खुद पे डिवाइड होती हैं, 1, 3, 5, 7, इस तरह से। 50 क्रमागत विषम संख्याएं का औसत अपने से पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं सिर्फ 4 विषम संख्याओं के, छोटे रूप में समझेंगे पहले क्वेश्चन को, कि 4 विषम संख्या का औसत अगर अपने से पूछे तो जितनी संख्याएं हैं वो बटे में होती हैं और जो संख्याएं हैं वो हमें जोड़नी होती हैं। जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। ये 4 विषम संख्याएं जितनी है बटे में उतने उसको लिखना है, 4 संख्याएं, ठीक है। इसको अगर मैं जोड़ूं, 7 और 5 12, 13, 14, 15 और 1 16, तो 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 4, यानी 4 विषम संख्याओं का आंसर कितना है? 4। अगर मैं इन संख्याओं को 5 कर दूं, 1, 3, 5, 7, 9, अगर मैं इनको जोड़ूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे में कितनी संख्या है? 5, ठीक है। 16 पहले से 9 इसके अंदर जोड़ दिया, कितनी होगी? 25। 25 बटे में 5, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी विषम संख्याएं अपने से औसत पूछे उसका आंसर वही होगा। तो 50 विषम संख्याएं अपने से पूछ रहा है, इसका मतलब 50 विषम संख्याओं का आंसर भी 50 ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं सम संख्याओं की। अगर अपने से पूछे 40 क्रमागत सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, ऐसे ऐसे करके 80 तक कितनी होंगी? 40 सम संख्याएं होंगी, ठीक है। एक तो पुराना तरीका कि पहली संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ दें, 2 + 80 बटा में 2,
ये हो गया 82 बटा में 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी 41 हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी सम संख्याएं पूछे, ठीक है, उसके अंदर एक जोड़ देना है। 40 सम संख्याएं पूछी अपने से, तो 40 में एक जोड़ दो, 41। मान लीजिए अपने से पूछे 50 सम संख्या को औसत बता दीजिए, तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 ऐसे ऐसे करके 50 का मतलब क्या है, डबल होंगी, यानी ये 100 होंगी, ठीक है। तो 2 और 100 इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 100 + 2 बटा में 2, तो ये हो गया 102 बटा में 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। और इस तरीके से अगर मैं करूं तो जितनी संख्याएं पूछी उसके अंदर एक जोड़ देता हूं, तो तब भी हमारा आंसर यही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी सम संख्याएं पूछे उसके अंदर एक जोड़ दो, हमारा आंसर आ चुका है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, 9 अभाज्य संख्या को औसत अपने से पूछ रहा है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो अपने आप पे ही कटती हो, ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से। तो 9 अभाज्य संख्या अपने से पूछ रहा है, तो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। इसको मैं अरेज कर देता हूं, इन सभी को हमें जोड़ना है। 9 अभाज्य संख्या यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, ठीक है। ये हो चुकी है 9 अभाज्य संख्या। जितनी संख्याएं हैं उसके बटे में 9। अभाज्य संख्या जब भी अपने से पूछे उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, उसके लिए आपको सारी संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी, बटे में जितनी संख्या उतनी करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जामिनर 9 से ज़्यादातर नहीं देता है, वो 5 6 7 लास्ट 9 है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 100 और बटा में 9। जब इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 11 सही 1/9, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब भाज्य संख्याओं का शॉर्टकट तरीका नहीं है, उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या का औसत पी है, संख्याएं 2 है और औसत को उससे गुणा करते हैं जब भी अपने से पूछे, औसत पी है, यानी वो संख्या क्या हो गई है, 2p हो चुकी है। वो कह रहा है पहली संख्या क्याऊ हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्या में से मैं क्याऊ निकाल दूं तो 2p में से अगर मैं क्याऊ माइनस कर दूं तो हमारे सामने वो पहली दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 2p माइनस क्याऊ दिया, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ और दिया होता, p क्याऊ की जगह कुछ संख्या दी होती 2 3 4 5, तब हम इसे घटा के ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते। लेकिन उसने क्या किया है, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल दिया है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत अपने से पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 के प्रथम 7, गुणज का मतलब है गुणा, ठीक है, यानी 7 गुणा में 1, फिर 7 गुणा में 2, ऐसे ऐसे करके 7 गुणा में 5 तक वो अपने से पूछ रहे हैं, यानी 5 गुणज, ठीक है। पहले 5 गुणज यानी 7 का पहाड़ा, 7 की टेबल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे ऐसे करके 7 पंजू 35 तक अपने से पूछ रहे हैं। तो वही तरीका है, फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ देना है, 35 + 7 बटे में 2, तो यह आया हमारा 42 और बटे में 2, तो 2 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 21, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिए हुए हैं पैसे, 8 रुपये हैं, फिर पैसे हैं 3.8 प्लस फिर 50 पैसे हैं, यानी 0.50 पैसे, ठीक है। कितने हो गए, 3 संख्याएं हैं तो बटे में 3। इन सबको जब हम जोड़ते हैं 8 और 3 11 और इससे 8 और 5 13, यहाँ से जब इसको जोड़ते हैं कितना आएगा, जोड़ के देख लेते हैं, 8.8
बच्चों को ये कई बार दिक्कत आती है कि इसको जोड़ना कैसे। जहाँ पे पॉइंट अब पैसे हैं तो पैसे को पॉइंट से पीछे जोड़ना, हमें आगे नहीं जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ा, 8 और 5 13, 8 3 11 और 1 12, तो ये टोटल आया हमारा कितना 12.30। ठीक है, यानी 12 रुपये और 30 पैसे। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 और 3 एकम 3 और ना जाने यहाँ 0 की 0, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए लेके आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।